अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के चलते पूरा देश राममय हो गया है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाते हैं जिन्होंने रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद चौपाइयों के माध्यम से किया है। डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता ने लंबे समय तक भारत के अलग अलग जगहों की रामायण पढ़ी और इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी भाषा में कविता के रूप में राम कथा लिखी। अखिलेश गुमाश्ता का कहना है कि उनकी पुस्तक को रामायण का ट्रांसलेशन कहना गलत होगा, क्योंकि उन्होंने अपने मन से इस पुस्तक में संदर्भ लिखे हैं। इस रामायण को नेक्स्ट जैन रामायण का नाम दिया गया है। आने वाली पीढ़ी जो हिंदी और अवधी भाषा नहीं समझेगी, उनके लिए सबसे सुलभ और सरल भाषा अंग्रेजी ही होगी और इसीलिए उनकी ये किताब सभी पाठकों के लिए बहुत प्रासंगिक है। डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रतीक अवस्थी ने। अपने घर यानी अयोध्या आने जा रहे हैं। 22 जनवरी को बाकायदा उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है और पूरे विश्व में मानो एक जो माहौल है वो हर्षित करने वाला है। बहरहाल इस वक्त मेरे हाथ में द हिम्स ऑफ हिमालय, जो कि रामायण का अंग्रेजी अनुवाद है, ये हमारे पुस्तक मेरे इस वक्त हाथ में है और वाकई ये अभिभूत करने वाला पल संस्कारधानी से ही जुड़ा हुआ है, जहां डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता ने रामायण का अंग्रेजी अनुवाद किया था और कहने को पहले भी इसका प्रयास किया गया, लेकिन सरल भाषा में, सरल शब्दों में, और इसमें अगर बात की जाए तो आध्यात्म के साथ किस तरीके से अंग्रेजी अनुवाद करना था, इसे पूर्ण रूप से परोया है डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता जी ने, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े भी हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बेशक सर, ये वाक्य तो कहीं ना कहीं इतिहास में भी लिखा हुआ है और संस्कारधानी के लिए गौरवशाली पल भी था जब आपने इसे पूर्ण रूप दिया था। अब रामलला भी विराज रहे हैं, क्या कहेंगे? पूरे विश्व में इसका गौरव और इसकी जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है। हाँ सर। और ये एक अनूठा पल है और इसके लिए शब्द नहीं कह सकते कि क्या है, क्योंकि राम राज्य बैठे तेरे लोका। राम जब भी बैठते हैं अपने सिंहासन पर तो दिव्यता, भव्यता और राम राज्य की स्थापना अपने आप होती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ना केवल अंग्रेजी अनुवाद बल्कि वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस से भी आपने उचित परिचित कराया था लोगों को। वो सोच जो आपके अंदर थी और राम को लेकर के जो सोच थी कि उसे ना केवल भारत बल्कि वैश्विक रूप में प्रचलित करना है, ये सोच सर जो डेवलप हुई थी, क्या वजह थी? देखिए, ऐसा है कि एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन जिसमें हम काम करते हैं वो प्रोफेशन है। दूसरा होता है पैशन, और पैशन ये होता है कि जो आपकी विधा है उसको विकसित करना। कोई म्यूज़िक में होता है, कोई लेखन में होता है, कोई कुछ में होता है, लेकिन रामायण लिखना ये हर भारतीय का, रामायण पढ़ना, लिखना, उसको आगे प्रोपेगेट करना, बढ़ाना, वो हर आदमी का कर्तव्य है। इट्स ड्यूटी। मैंने उसको ड्यूटी के रूप में लिया जी। इट्स नॉट पैशन, इट्स नॉट प्रोफेशन, लेकिन ये हमारी कर्तव्य है, कर्तव्य के रूप में उसको लिया। और उसी तरह जैसे रामायण लिखी, उसके बाद लगा कि नहीं, और आगे विश्व में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। फ्रांस में काम हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, थाईलैंड और बहुत सारे देशों में, सभी देशों में, लगभग विश्व भर में विदेशी लोग, सिर्फ भारतीय मूल के लोग नहीं, विदेशी लोग भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो उनको एक जगह इकट्ठा करना कि कैसे रामायण को प्रोपेगेट किया जाए, कैसे राम को प्रोपेगेट किया जाए, और उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं कि मैं हिंदू हूँ, इसलिए आवश्यक है कि मानव जाति को बचाना है तो रामायण की ओर लाना पड़ेगा। वही एक मार्ग है जो मानव जाति को बचा सकता है। बेशक देश के कोने कोने तक राम के आदर्शों को किस प्रकार से फैलाया जा सके, परिचित कराया जा सके, ये काम बखूबी आपने किया। अब हम बात करेंगे 22 जनवरी की, जब अयोध्या, संभवतः आप भी जा ही रहे होंगे, इस पल के लिए क्या कहेंगे? ये एक ऐसा पल है जैसे हम जानते हैं कि टाइम को डिवाइड किया है एडी और बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। अब मुझे लगता है आगे आने वाला समय ये तय करेगा, बिफोर राम मंदिर एंड आफ्टर राम मंदिर, ऐसा तय होने वाला है। ये एक बिल्कुल ऐसा क्षण है जो अभिभूत करने वाला है विश्व भर को, रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण है। और 500 साल से जिस क्षण की प्रतीक्षा पूरा समाज कर रहा था, पूरा भारतीय संस्कारित लोग कर रहे थे, हिंदू समाज कर रहा था, सनातन कर रहा था, वो क्षण अभी आ गया है। और वो जनरेशन, मेरे ग्रैंडफादर की जब पिताजी ने बात बताई, एक प्रसंग कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उनके मन में दो बातें आई। पहला तो स्वतंत्र हो गई, उसकी खुशी, और दूसरा ये उनकी खुशी थी कि अब राम मंदिर बन जाएगा।
1947 में। मतलब ऐसे हजारों लाखों लोग होंगे जिनने ये सोचा होगा स्वतंत्र भारत होने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाती कि अब राम मंदिर बन जाएगा। लेकिन फिर भी समय लगा, जो भी समय राजनीतिक कारणों से लगा, लेकिन अब यदि देर से आया, लेकिन जब भी आया एक बहुत ही विलक्षण क्षण है, आनंद का क्षण है। जी। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत होगी। तो ये बड़ी जीत हुई है। चलिए, तो बेशक हर किसी को इंतजार है। ये थे डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता जी, जिन्होंने रामायण का सरल भाषा में, सरल अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। और अभिजीत मुहूर्त में जब प्रभु श्री राम 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और अयोध्या में विराजेंगे, तो वाकई उस पल का इंतजार हर किसी को होगा। और तसल्ली देती हैं ऐसी तस्वीरें कम से कम जिन्होंने राम के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंश जो है इस समाज के प्रति अपना पेश किया है। कैमरा पर्सन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर।